ओके, कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ लेते हैं। जैसे ए रेस टू द पावर एम है, इसका मतलब क्या है? ए को मल्टीप्लाई किया गया है कितने बार? एम बार, ठीक है, एम टाइम्स। तो एम क्या होगा? इंडेक्स होगा, ठीक है। सर्ट्स भी होता है, जैसे ए जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है सर्ट्स होगा ऑफ nth ऑर्डर। तो जैसे मान लिया ए की पावर 5 है, तो ये क्या होगा? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 5 बार मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या होगा? ए की पावर एम मल्टीप्लाई कर रहे हो ए की पावर एन से, तो ये एम बार मल्टीप्लीकेशन होगा, ये एन बार मल्टीप्लीकेशन होगा। तो टोटल कितने बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा? एम प्लस एन बार, ठीक है। तो पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ए की पावर एम है, इसमें इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ये इमेजनरी नहीं होता, रियल नंबर होता है। और एम क्या होता है? पावर। ये क्या है? पावर। तो पढ़ते कैसे हैं? ए रेस टू द पावर एम, ठीक है। दूसरा क्या है? ए रेस टू द पावर एम को अगर आप डिवाइड करते हो ए रेस टू द पावर एन से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर एम को डिवाइड किया ए रेस टू द पावर एन से, तो क्या बनेगा? ए रेस टू द पावर एम माइनस एन, मतलब पावर घट जाता है। जैसे एग्जांपल दे सकते हो, ए रेस टू द पावर 7 और डिनोमिनेटर में ए रेस टू द पावर 5, तो क्या होगा? 5 पावर कट जाएगा ना। ये 7 बार ए है और ये नीचे 5 बार ए है, तो 5 बार ए कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 माइनस 5, तो ए रेस टू द पावर 2। ओके, तो ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल, किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, बट एक्सेप्ट ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। प्रूफ कर सकते हो, जैसे ए बाई ए क्या होता है? ये तो 1 होता है ना। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिख सकते हो? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0 ना। तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल, ए की पावर एम, इस बार पावर सेम ले लेते हैं, मतलब बेस अलग अलग ले लेते हैं, पावर सेम ले लेते हैं। तो ए की पावर एम है इंटू बी की पावर एम, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन कैन टेक पावर। इस तरफ क्या है? पहले पावर लेके मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई करके पावर लिया। फिफ्थ रूल है, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, तो हम पहले डिवाइड करेंगे फिर पावर ले सकते हैं। ये फिफ्थ रूल हो गया। सिक्स्थ रूल होगा, जैसे ए अपॉन बी की पावर एम है, तुम अगर पावर माइनस करोगे तो जस्ट बेस पलट जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। बी बाई ए करते हो ना, तो पावर नेगेटिव एम हो जाता है। जैसे ए की पावर -1, तो इस ए को अगर तुम 1 बाई ए लिखते हो, तो इस पावर 1 का नेगेटिव कर दो, तो -1 का माइनस करोगे तो वो अगेन 1 हो जाएगा। तो ए की पावर -1 को 1 बाई ए लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ए की पावर -2 को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाय ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे ए बाय बी की पावर -7 को आप क्या लिख सकते हो? बी बाय ए की पावर 7, ठीक है। दोनों इक्वल, एक ही बात है। ये सिक्स्थ रूल हो गया। सेवन्थ रूल है, जैसे रूट ए क्या होता है? रूट ए होता है ए की पावर 1/2। जैसे थर्ड रूट होता है ना, क्यूब रूट भी बोलते हैं उसको, ये होता है ए की पावर 1/3। जैसे अगर आप फोर्थ रूट लेते हो तो इसको हम लिखते हैं ए की पावर 1/4। तो ऐसे ही nth रूट को क्या लिखते हैं हम? ए की पावर 1/n, ठीक है। ये nth रूट है, इसको ठीक से लिख देते हैं, दिस इज nth रूट, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये चीज़ अलग होती है, फोर रूट ए अलग चीज़ है और फोर्थ रूट ए अलग चीज़ है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 16 का फोर्थ रूट बताओ, तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 16 का फोर्थ रूट मतलब 16 की पावर 1/4 पूछा गया है, तो 16 को कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2। अच्छा, इससे एक रूल और याद आ गया, सेवन्थ एट्थ रूल बोल सकते हो।
ए की पावर m है, फिर इसकी भी पावर n ले रहे हो, तो इसको लिखोगे ए की पावर m इंटू एन। उल्टा भी पॉसिबल है, जैसे मान लो 2 की पावर 4 इंटू थ्री है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 फिर पावर 3 लिख सकते हो, ये 12 है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर पहले 3 ले सकते हो फिर 4 लिख सकते हो, दोनों की बात है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए की पावर पहले n ले लिया फिर बाद में m लिया, ठीक है, ये सही है। और इसमें एक चीज़ और, जैसे ए की पावर m और इसकी भी पावर n, तो ये इक्वल नहीं होता कभी भी ए की पावर m इंटू एन के, ठीक है, ये नहीं होता। ये तो चलेगा पर ये नहीं होता। इसमें क्या किया गया है, इसमें बेस आपका ए है और पावर है m रेस्ट टू दी पावर n, ठीक है। इसमें क्या था, बेस ए की पावर m था और पावर n था, तो हुआ, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं लिखता हूँ x की पावर x, ये अलग चीज़ है, पर मैं ऐसा लिखूँ x की पावर x और फिर इसकी भी पावर x, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, पर ये इसके इक्वल है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, ये करेक्ट है, पर ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 8th रूल याद रखना। अच्छा, हम 7th रूल एक्सप्लेन कर रहे थे, nth रूट का ना। तो अगर मैं पहले पावर लेता हूँ फिर इसका nth रूट लेता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पहले मैंने nth रूट लिया फिर पावर m लिया, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर m बाई n, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है, काम आ जाता है बहुत सारी जगह। जैसे मान लो मैं इसको 8 की nth, 8 का रूट आप ले रहे हो थर्ड और फिर इसकी पावर 2 कर रहे हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 रेस्ट टू दी पावर 2/3। तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब इंटू पावर कितना है 2/3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, कि 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 2/3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पावर, तो कितना बचेगा, ये 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेशोस, रेशोस, ठीक है। तो रेशो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। जैसे ए बाई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेशो बी, मतलब ए और बी को आप कंपेयर कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जैसे 8/12, इसको मैं सिंपल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं वो प्राइम नंबर ही हो, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट ऐसे नंबर जिनका और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता और नहीं कैंसिलेशन और नहीं कर सकते, तो 2:3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे पास 500 रुपीज़ है और मुझे 3% में बांटना है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, इस तरह से बांटना है कि इनका जो रेशो है वो कैसा है, 2:3:5। तो 500 रुपये कैसे बांटेंगे, तो पर्सन 1 को कितना देना पड़ेगा, तो उसको 2 पार्ट मिल रहा है ना, कितने में से, आउट ऑफ 2 + 3 + 5 यानी कि 10 में से। अब इंटू 500 कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल, 100 रुपीज़ मिलेगा इसको पर्सन 1 को। उसी तरह से पर्सन 2 को कितना मिलेगा, ये थर्ड पार्ट मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, 3 हिस्सा, कितने में से, टोटल 10 में से, तो इंटू 500, तो 150। उसी तरह से पर्सन 3 को कितना मिलेगा, तो 5/10 इंटू 500, 250। तो पर्सन 1 को 100 मिलेगा, पर्सन 2 को 150 और पर्सन 3 को 250। तो बांट दिया हमने इनको 2:3:5। अच्छा, अगर दो रेशोज इक्वल हो जाएं तो उनको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। जैसे मान लो ए बाई बी, एक तो ये रेशो है, ये इक्वल हो गया सी बाई डी रेशो के, तो हम इसको प्रोपोर्शन कहेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। और इसमें खासियत क्या होती है कि ए डी इक्वल होता है बी सी के, ये ए डी
इक्वल होगा बी सी के। अच्छा ए डी एक्सट्रीम पोजीशन पे है और बी सी मीन पोजीशन पे है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा बी सी के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ओके, कुछ रिजल्ट हैं वो लिख लेते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो, जैसे ए रेशो बी गिवन है, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। जैसे मान लो 3:4 है, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? 9:16। तो इस रेशो को कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो भी होता है। ट्रिप्लीकेट रेशो वो क्या होता है? सिंपल ए क्यूब रेशो बी क्यूब। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशो भी होता है, सब डुप्लीकेट रेशो। ए रेशो बी का आप सब डुप्लीकेट रेशो क्या बताओगे? रूट ए रेशो रूट बी। उसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशो भी होता है। ये क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे रेशोज आपस में इक्वल होंगे, अगर ए बाई बी इक्वल होगा सी बाई डी इक्वल होगा ई बाई एफ एंड सो ऑन। तो ये किसके इक्वल होगा? एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। जैसे न्यूमरेटर में जो है ना, जैसे ए प्लस सी प्लस ई सो ऑन अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, ये और किसके इक्वल हो सकता है? यहाँ लिख देता हूँ, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ और किसके इक्वल हो सकता है? आप ना ए की मल्टीप्लाई करो एक्स से, प्लस सी की मल्टीप्लाई करो वाई से, प्लस ई की जेड से, और भी कुछ नंबर है उनकी मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट से कर सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी कांस्टेंट है। तो बी की भी मल्टीप्लाई करनी होगी एक्स से, प्लस डी की वाई से, प्लस एफ की जेड से एंड सो ऑन, फिर भी ये रेशो इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। अच्छा, और भी काम कर सकते हैं, जैसे आप ए की पावर एन ले सकते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सी की पावर एन वाई से, ई की पावर एन जेड से, अपॉन और भी कुछ हो तो वो भी कर देना। उसी तरह से बी की पावर एन एक्स प्लस सी की पावर एन, सी नहीं, डी की पावर एन प्लस एफ की पावर एन जेड। पर रेशो क्या हो गया? पावर एन से बढ़ गया ना, तो एक काम करो, इस पूरे की पावर 1/n ले लो। ठीक है, तो ये सारे रेशोज इक्वल होंगे। अगर ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी के ई बाई एफ के, तो इनका एडिशन भी इक्वल होगा। किस रेशो के? इसी रेशो के, यानी कि इस रेशो के, इस रेशो के। और कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी इक्वल होगा, कुछ पावर लेके कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, जैसे x प्लस वाई बाई 2 इक्वल है y प्लस जेड बाई 3 इक्वल है z प्लस एक्स बाई 4। तो मैं आपसे पूछता हूँ x रेशो y रेशो z क्या होगा? तो सिंपल है, एक मेथड तो ये है कि आप इसको k मान लो, और यानी कि x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 2k। y प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 3k। और z प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 4k। तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना? 9k। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? 9k/2। अब तुम एक्स वाई को घटाओगे तो z मिलेगा ना, z कितना मिलेगा? एक्स वाई घटा दो तो 9k/2 माइनस एक्स वाई यानी कि 2k। तो z मिला, यहाँ से कितना मिला? z 5k/2, यहाँ से z मिल गया। ठीक है, उसी तरह से अगर इसमें से तुम वाई जेड को घटा दो, वाई जेड तो x मिलेगा, तो x कितना मिलेगा? 9k/2, ये रहा वाई जेड यानी कि -3k। तो x कितना आ जाएगा? 3k/2। उसी तरह से अगर तुम जेड एक्स घटा दोगे इसमें से, तो जेड एक्स घटा दोगे तो क्या बचेगा? y।
तो 9k/2, इधर से भी जेड एक्स घटा दो तो 4k, तो कितना बचा k/2, ये y आ गया। तो x रेशो y रेशो z कितना आ जाएगा, x कितना आया था 3k/2, y कितना आया था k/2, z कितना आया था 5k/2। तो k तीनों कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3:1:5 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि ये रेशोज आपस में इक्वल है, मतलब x प्लस y/2 इक्वल है y प्लस z/3, और ये इक्वल है z प्लस x/4k। तो ये और किसके इक्वल होगा, न्यूमरेटर वाले सारे जोड़ दिए, जोड़ोगे तो क्या बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो डेनोमिनेटर वाले भी जोड़ने पड़ेंगे, 4 3 7 और 2 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बाय, अच्छा इसको 9/2 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ रेशो का जो एडिशन होता है, इसका मतलब एडिशन ही नहीं होता, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो अब एक काम कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो एक्स वाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बचेगा ओनली जेड, तो यानी कि 9/2 में से ये 2 भी सब्ट्रैक्ट होगा। उसी तरह से इसमें से वाई जेड सब्ट्रैक्ट करो तो ओनली क्या बचेगा x, तो 9/2 में से 3 भी सब्ट्रैक्ट होगा। उसी तरह से जेड एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा y, यानी कि 9/2 में से 4 भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या बचा, यहाँ से बचेगा z बाय 5/2, x बाय 3/2, y बाय 1/2। तो यहाँ से देख सकते हो x रेशो y रेशो z कितना आ गया, 3/2 रेशो 1/2 रेशो 5/2, यानी कि 3:1:5। ये आंसर आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। रेशोज रेशोज में ही कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एक होता है रूल, होता है कंपोनेंडो रूल। ठीक है, एक रूल होता है कंपोनेंडो रूल। जैसे मान लो दो रेशोज आपस में इक्वल है, a/b इक्वल्स टू c/d, ये आपस में इक्वल है। इसमें एक काम करो, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, तो क्या बनेगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी। इसी रूल को क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंडो रूल। ठीक है, अब इसी में से अगर एक घटा दोगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी अपॉन बी c माइनस डी अपॉन डी, 1 घटा दिया दोनों तरफ, तो इस रूल को कहते हैं हम डिविडेंडो रूल। डिविडेंडो रूल। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये वाला b ये वाला b। ठीक है, तो ये बनेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इस तरफ क्या बनेगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो इसी रूल को कहते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, यही रूल है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो ये याद रखना। क्या कहता है कंपोनेंडो रूल डिविडेंडो रूल, जैसे p/q इक्वल है r/s के, तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में इन दोनों को जोड़ के लिख सकता हूँ, मतलब p में q को जोड़ा और p में से ही q को घटाया। इस तरफ भी वही करेंगे, r में s को जोड़ेंगे और r में से s को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे 5 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, ये 3 है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर स्क्वायरिंग कर लो। देख रहे होगे कि बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो क्यों ना इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल लगा दिया जाए। इसके नीचे 1 मान लिया,
ये कुछ ऐसा नहीं लिख रहा जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, या कंपोनेंट में डिविडेंड रूल लगा ही दो। चलो कैसे लगाएंगे, न्यूमरेटर वाला जो देख रहे हो ये वाला, और ये डिनोमिनेटर वाला, पहले दोनों को जोड़ के न्यूमरेटर में लिखो। ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर तुम्हारा ए है और नीचे पूरा का पूरा तुम्हारा बी है, तो ए प्लस बी करोगे तो क्या कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा ना न्यूमरेटर में जब जोड़ोगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा न्यूमरेटर में, √2 √5 प्लस एक्स। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ये पूरा जो ऊपर वाला है ना इसमें से नीचे वाले को घटा दो, तो नीचे वाले को घटाओगे तो क्या घटेगा, ये वाला कट जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो ये पहले से ही माइनस है, जब घटाओगे तो प्लस बन जाएगा। तो क्या बनेगा ये 2√5 माइनस एक्स। यहाँ भी यही करोगे, पहले जोड़ोगे दोनों के, 3 और 1 4, अब 3 में से को घटाओगे तो 2, तो 2 बार में ये कट गया ये। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करोगे तो बनेगा 5 प्लस एक्स अपॉन में 5 माइनस एक्स। यहाँ क्या बचेगा 2, इसके नीचे 1 लिख लिया। एक बार फिर से लगा दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो जब जोड़ोगे तो कितना होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 10 बचेगा। जब घटाओगे तो 5 से 5 कटेगा, एक्स में से एक्स गया 2x। इधर भी जोड़ोगे तो 3 और घटाओगे तो 1, तो ये 5 बार में गया, तो x कितना आ जाएगा 5/3। यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से कर सकते हो।